यहाँ पे हमारे पांडा का ब्लड है। पिछली बार आपने बोला था ना कि कोई नहीं, बात करो, समझौता कर लो। अब नहीं होगा हमसे। मेरी मम्मी की हालत देखो आप। अरे राम अच्छा यांगे करा ना ना पार होनो ले पूरा आए कमेंट जाने नहीं पार वे यांगे करा हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम आरती पवार है और जैसे कि आपने ये वीडियो की स्टार्टिंग में फुटेज देखी होगी सीसीटीवी कैमरे की, तो उसी चीज़ के संदर्भ में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि क्या वो चीज़ है, क्या वो घटना हुई है, क्या हुआ है एक्चुअल में उसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े होंगे या जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जुड़े होंगे, उन सबको पता है, या जो हमारे शॉप पे आते हैं उन सबको पता है कि हमारे 2 पेट डॉग हैं। एक छोटू है, एक पांडा है। 2 पेट डॉग हमारी पाली हुई हैं। तो हर रोज़ की तरह मैं उन दोनों को भी ना घुमाने के लिए लेके जा रही थी, टॉयलेट कराने के लिए। तो मैं पहले अपने छोटू डॉग को लेके चली जाती हूँ, फिर मैं वापस उसको लाके शॉप पे रख लेती हूँ और मैं दूसरे डॉगी को लेके जा रही होती हूँ घुमाने के लिए। तो उतने बीच में ये हो जाता है कि जहाँ से मैं ऐसे रोड की साइड पे, हमेशा हम उसको वहीं साइड पे घुमाने ले जाते हैं, तो आगे की साइड से बकरियाँ आ रही होती हैं, तो मैं इस साइड पर लेके जा रही होती हूँ अपने डॉगी को। तो सामने से एक दूसरा ब्लैक डॉग आ जाता है और बकरियाँ आ रही होती हैं ना, तो और कुत्ते भी भौंकते रहते हैं। मतलब होता है ना कि बकरियाँ आ रही हैं तो आवाज़ कर लेते हैं। तो हमारा पांडा सामने से जो ब्लैक डॉग आ रहा था, उसको देख के ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना कि ऐसे काटने के लिए चले जाता है। तो दूसरी साइड से दूसरे लोगों का कुत्ता भी आ जाता है वहाँ पे, और वो तीनों के तीनों 3-4 कुत्ते मिलकर लड़ाई करने लगते हैं वहाँ पे। तो वहाँ होता ये है कि हम फिर उतने उतने टाइम में ना मैं अपने पांडा को कंट्रोल कर लेती हूँ, तभी मेरा भाई भी आ जाता है और हम हमारे चैन लगाई होती है अपने डॉगी पे, तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो ब्लैक डॉग आगे सामने से था और जो दूसरा डॉगी आता है, तो उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो वो आपस में लड़ रहे होते हैं डॉगी। लेकिन होता ये है कि एक दूसरा इंसान अपने शॉप से आके, जो वो दूसरा इंसान है वही उसी के बारे में ये बात हो रही है। तो उसका नाम है नवल रावत और उसके पापा का नाम है श्री नंदन सिंह रावत। तो जो वो नवल रावत नामक व्यक्ति है वो आता है और वो ना, मतलब कुछ ऐसे आता है अपनी शॉप से सीधे भाग के 10-15 सेकेंड में ही, कि वो आता है, वो सीधे रोड ऊपर वहाँ पे हमारा पांडा पे हिट करता है बहुत ज़ोर से। और वो पता नहीं ऐसे क्या चीज़ से, ऐसे क्या नुकीली चीज़ से हिट करता है कि ना वो ऑन द स्पॉट हमारा पांडा वहीं पे मर जाता है। मतलब पॉइंट ये है कि जब 2 डॉगी अलग, उनके और उनका डॉगी और दूसरा डॉगी लड़ाई कर रहे थे, तो वो उसने हमारे डॉगी पे क्यों हिट किया, क्योंकि हमारा डॉगी तो अलग हो गया था। लेकिन वो आता है, वो हमारे डॉगी पे हिट करता है और वापस अपने दुकान में चले जाता है। मतलब ना वो अपने डॉगी को उठा के लेके जाता है वहाँ से कि चलो अपने डॉगी को अलग कर लिया, ऐसे भी कुछ सीन नहीं होता है। वो मतलब आता है, बस हिट करके चले जाता है। और बाद में ऐसे होता है कि भाई, कि मतलब क्या ऐसे किस चीज़ से मारा कि हमारा डॉगी ऑन द स्पॉट, मतलब इतना 2 साल का हमारा डॉगी है और उसको वो ऐसे मार लेता है कि वो वहीं पे तड़प के मर जाता है। मतलब हमारे डॉगी को इतना तक समझ में नहीं आता कि भाई उसके साथ क्या हुआ है, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाता है। तो हम जैसे तैसे अपने डॉगी को रोड के ऊपर से नीचे लेके आते हैं अपने शॉप तक। तो उसके ना पीठ से खून आने लगता है, तो तब हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा घाव हो रखा है। मैं इस वीडियो में मेंशन करके बताऊंगी आपको। यहाँ पे घाव हो रखा है, ये पूरा ब्लड आ रखा है उसका यहाँ तक, और ये देखिए ये खून आ रखा है पूरा, और यहाँ पे मारा है ये देखिए कि वहाँ पे बहुत बड़ा घाव बन जाता है और वो ऑन द स्पॉट ऊपर रोड के वहीं पे मर जाता है। और वो इंसान, जो नवल रावत करके जो इंसान है, वो बोलता है कि भाई नहीं, मैं तो ना बस वहाँ पे आया और मैंने नहीं मारा तुम्हारे डॉगी को, पर हमने देखा है कि वो उसने हमारे डॉगी पे हिट किया है। और फिर ये चीज़ें बढ़ती हैं। अपने डॉगी को जब अपने शॉप तक ला के आते हैं,
तो हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो भाई वो मतलब वहीं पे मर गया था। हम उसके मुंह में पानी डाल रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं होता है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं होता हमारे डॉगी का कि हाँ भाई वो थोड़ा सा कुछ रोई, कुछ आवाज़ करे, कुछ नहीं होता है ऐसे। उसके बाद मेरी दीदी आ जाती है घर से, फिर वो मतलब ऐसे फ़ोन इधर उधर कर लेता है कि भाई कोई तो कुछ तो करी करके। पर वहाँ पे लोग इतने सारे रहते हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि होता है ना कि लोग पैसे की पावर में ना सब चीज़ ऐसे सोचते हैं कि सब चीज़ हमारे हाथ में है, सब चीज़ कानून हमारे हाथ में है, क्योंकि मतलब उन पे ना ऐसे है कि भाई ये लड़कियां हैं, लड़कियां शॉप चलाती हैं तो इनके पास कोई पावर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हम शॉप पे बस मैं और मेरी दीदी वहाँ पे रहते हैं। मेरा भाई अभी छोटा है, 12th में पढ़ता है वो भी खेती बाड़ी करती हैं, मतलब गाय भैंस ऐसे वाला। और पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए थे 4 साल पहले, वहीं पे रोड एक्सीडेंट हुआ था एक, तो उसी में। और मेरी एक दीदी है वो रोड की पढ़ती है अपना, अभी कॉलेज उसका हुआ है। तो मतलब मैं और मेरी दीदी शॉप को चलाते हैं जो भी होता है। तो उतने में हम दीदी के आने के बाद हम पुलिस वगैरह को कॉल करते हैं। उतने में मेरी मम्मी आ जाती है जंगल से। मम्मी जंगल से आती है तो मतलब भाग के सीधे शॉप पे आती है कि ऐसे हल्ला क्या हो रहा है शॉप पे, मतलब क्या हुआ करके। तो वहाँ पे जब मम्मी ऐसे देखती है कि पांडा वहाँ पे ऐसे मरा हुआ है और मतलब लोग इतनी भीड़ है, तो मम्मी ना अचानक से बेहोश हो जाती है, मतलब क्योंकि हमने वहीं पे मम्मी ने वो चीज़ भी देखी है जब पापा एक्सपायर हुए थे। तो पापा रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ पे वहीं पे हमारे सबके साइड पे ही हुए थे एक टाइम पे 4 साल पहले। तो मम्मी को वही मोमेंट नज़र, मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में वही चीज़ें आती हैं कि भाई ऐसे हुआ और आज देखो ऐसे पांडा ऐसे, मतलब हमारे लिए ना पांडा हमारा बच्चा समान था कि। तो मम्मी वो चीज़ में ना एकदम बेहोश हो जाती है। 1 घंटे तक मेरी मम्मी को होश नहीं आता है। और फिर हम गांव के किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, उनको वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, बीपी वगैरह चेक करते हैं। तो ऐसे वो होता है। तो वो जो नवल नामक आरोपी है वो हमारी वीडियो बना के बोलता है कि ये नाटक कर रहे हैं, देखो ये अपने डॉगी को खुद मार रहे हैं। पर आप ये बताइए ऐसे कौन सा इंसान होगा, ऐसा कौन वो इंसान होगा कि भाई जो अपने डॉग को खुद से मारेगा। और वो सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं कि वो आता है, वो कुछ हिट करता है, उसके हाथ में कुछ होता है कि वो कुछ ऐसे हिट करता है कि वहीं पे हमारा पांडा मर जाता है ऑन द स्पॉट 10-15 सेकंड के अंदर ही। और ये वीडियो क्लिप आप देखोगे 1 मिनट के अंदर ही मेरे डॉग को लेके जाना, वहाँ से वापस आना, 1 मिनट के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रखी होती हैं। 1 मिनट के अंदर ही मैं डॉग को लेके जा रही होती हूँ, वहाँ पे लड़ाई होती है कुत्तों के बीच में, डॉग लड़ाई कर रहे होते हैं। उतने में मेरा भाई अलग कर लेता है, लेकिन वो अंदर से आके अपने शॉप से आके हमारे डॉग को हिट कर लेता है। तो आप ये वीडियो देखना। फिर भी मतलब जो वो शख्स होता है जिसका नाम नवल है, जो जिसने हमारे डॉग को मारा है, तो वो बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने मारा ही नहीं, तुमने खुद अपने डॉग पे मारा है, शायद तुम ही ने खून निकाला है करके, और मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो हमारी वीडियोस बना के बोलता है, मतलब हंस हंस के हमारी वीडियो बना रहा होता है कि देखिए ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं करके। और आप बताइए ऐसे कौन पेट लवर होगा कि जो अपने डॉग को बचाने के चक्कर में दूसरे के डॉग को जान से मार ले। सबसे पहले तो उसका डॉग खुद से वहाँ पे मतलब अलग हो जाता है, लेकिन वो हमारे ऊपर ही वो चीज़ को डालता है, ब्लेम डालता है कि नहीं मैं तो अपने डॉग को बचाने आया था। लेकिन अगर तुम अपने डॉग को बचाने आए थे तो ऐसा कौन सा इंसान ऐसे हो सकता है भाई कि जो एक डॉग को बचाने के लिए दूसरे डॉग को जान से मार लेता है। और वो इंसान जो अपने डॉग को बचाने के लिए ऐसे बोल रहा है, लेकिन वो ऐसा इंसान है कि जो आजकल मतलब पहाड़ों में तो आप सबको पता होगा कि बाघ और भालू इन चीज़ों का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस साइड भी बहुत है।
तो वो अपने डॉगी को ना रात भर बाहर छोड़ते हैं। उनका ये नहीं है कि वो रात को पकड़ के अपने रूम में लॉक रखे अपने डॉगी को, ऐसे कोई सीन नहीं है उनका। तो फिर हम ये चीज़ें ना, फिर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आता है, लेकिन ये है कि 1 घंटे बाद, वो लगभग 1 घंटे बाद वहाँ पे हमारे यहाँ पे पहुँचते हैं। फिर हम ये चीज़ें मतलब हम ऊखीमठ थाने में चले जाते हैं। ऊखीमठ थाना है हमारा, और ये ऊखीमठ का थाना है। और ये देखिए, और हम ये क्यों आए हैं, क्योंकि ना एक इंसान ने हमारे कुत्ते पे, जो हमारा अपना पांडा है, आपने देखा होगा, उसको ना जान से मारा है, वो भी एक ही टाइम पे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ना यहाँ पे आई हूँ और मस्त व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन ये व्लॉग नहीं है दोस्तों, ये मेरा दुख है कि हमको फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये टाइम हो रहा है 9:44, और ये बोल रहे हैं कि तुम अभी घर जाओ, दिवाली सबकी ख़राब हो रही है, सेलिब्रेट करो। कैसे सेलिब्रेट करने, अपने बच्चे समान कुत्ते को हमने मतलब अपने आंखों पे मरते हुए देखा है। श्रील, तो वहाँ पे हम चले जाते हैं। हमने वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा के बस वो यही बोलते हैं कि अभी रात को तो क्या ही दीपावली, मतलब तुम सेलिब्रेट कर लो अपना, सबका ख़राब हो रहा है दीपावली करके। तो दोस्तों, जिन्होंने किया है वो ऐसे ही घूम रहे हैं, मस्त सब चल रहे हैं, और हम अभी टाइम हो रहा है 10:19, हम अभी तक यहाँ हैं। और ना जिन्होंने ये चीज़ किया है वो मस्त आगे खुशी खुशी जा रहे हैं। सारी फैमिली ऐसे बोलते हैं ना, पिकनिक पे आ रहे होंगे, पिकनिक पे जा रहे होंगे करके। दुख हमारे लिए है भाई। लक्ष्मी पूजा के दिन ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। लक्ष्मी पूजा मतलब इस साइड तो 20 तारीख को ही मनाई सब ने, तो लक्ष्मी पूजा के दिन ये चीज़ें होती हैं। जो ये पुलिस वाले थे वो बोलते हैं कि क्या तुम ऐसे मतलब दिवाली ख़राब कर रहे हो, जाओ घर जाओ करके और सेलिब्रेट करो अपना अच्छे से। तो भाई हमने बोला कि हम कैसे सेलिब्रेट करें, कि हमारा वो बच्चा था, हमारा पेट डॉग नहीं था, हमारा वो बच्चा था पांडा, कि जिसके साथ इतना मतलब शर्मनाक घटना हो जाती है कि ऑन द स्पॉट कोई इंसान उसको मार लेता है। और वजह क्या बोलता है कि मैं तो अपने डॉग को बचाने आया था। तो बट वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो बोल रहा होता है कि मैं अपने डॉग को बचा रहा हूँ। लेकिन ऐसे कौन पेट लवर होगा कि जो अपने डॉग को बचाने के चक्कर में दूसरे डॉग को जान से वहीं पे मार ले। मतलब होता है ना कि हम ऐसे इंसान है कि भाई हम डॉग पालते हैं, तो कोई दूसरा इंसान भी अपने डॉग को मार रहा होता है, तो हमको ये होता है कि यार ये कैसे मार रहा है अपने डॉग को। तो ये हमारा पांडा है, इतना मोटा था ना, ये हमारा पांडा है, ठीक है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे हुआ है वो हमला, ये देखो खून अभी तक बह रहा है, ये देखो इतना जोर से मारा है ना उसने हमारे पांडे को।